नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको विषय विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़ या फिर गत्ता। ऑप्शन ए पेट्रोल पर आपको टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से संपर्क बल है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संपर्क बल कौन सा है? स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशी बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है, पेशी बल पर। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, सरसों, सोयाबीन या फिर मक्का। आपको सरसों पर टिक करना है, सरसों जो है वो रबी की फसल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडावाहिनी, वृषण या फिर अंडाशय में। तो यहाँ पर आपको गर्भाशय पर टिक करना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा, मानव भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वहाँ जनन जिनमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक, लैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको अलैंगिक पर टिक करना है। वहाँ जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद आगे आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाद्य पदार्थ हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को कौन सा दाब कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मेंढक में टेंडपोल से वयस्क में रूपांतरण कहलाता है। तो यहाँ आपको काया पलट लिखना है। रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे? काया पलट। प्रश्न नंबर 10 है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है CO गैस बनती है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? कोई दो रबी की फसलों के नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई अक्टूबर दिसंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। गेहूं, जौ, चना और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 12 है, सीमा की माँ ने सुनार से अपनी चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने को कहा। सुनार ने किस क्रिया द्वारा चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाई होगी? लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, सुनार ने विद्युत लेपन क्रिया द्वारा चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाई होगी। यहाँ ऐसी प्रक्रिया है जिससे विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, दहन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? उत्तर में हम लिखेंगे, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14 है, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, अमीबा में किस विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है? उत्तर में हम लिखेंगे, अमीबा द्विखंडन नामक विधि द्वारा नए जीवों का विकास करता है, जो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इसके आगे यहाँ पर आप देखिए आपसे प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। कविता ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी। वह अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का
उदाहरण है। इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे कणों का नीचे की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण है। इस बल का एक अन्य उदाहरण है पेड़ से फल का नीचे गिरना। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आपसे 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हैं। उत्तर में हम लिखेंगे जीवाणु कई तरीके से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन और पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 18 पूछा है, किसी सर्दी जुकाम रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, क्यों? ऐसे रोगों को किस किस श्रेणी में रखा गया है। उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे सर्दी जुकाम एवं विषाणु जनित रोग ये वायु या अन्य संक्रमित चीजों के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, रेड डाटा पुस्तक क्या है, लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे रेड डाटा पुस्तक एक सार्वजनिक दस्तावेज है। इसमें पौधों, जानवरों और अन्य दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। इसके दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले अलैंगिक जनन, इसमें सिर्फ एक जनन भाग लेता है। इसमें 2 जनन, एक नर तथा एक मादा भाग लेते हैं। नंबर 2 लैंगिक जनन में यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। और लैंगिक जनन में आपको लिखना है यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। नंबर 3, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। इनमें अर्धसूत्री समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। उदाहरण अमीबा और हाइड्रा है। और यहाँ पर उदाहरण आपको मनुष्य और पक्षी लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, कायांतरण किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के अंडे से निकलने के बाद उसके शारीरिक रूप से संरचना और कार्यों में बड़े बदलाव आते हैं। इल्ली से तितली बनना और डेडपोल से मेंढक बनना इसके सामान्य उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर यहाँ पर लिखेंगे हथौड़े से पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के गर्म टुकड़े के आकार को बदल देता है, जिससे लोहा उसे वांछित आकार में ढाल पाता है। गर्म होने पर लोहा अधिक लचीला हो जाता है और इस बल के कारण वह फैलता और विकृत होता है। इसके बाद आगे आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद, हरी खाद, फसल चक्र जैसे जैविक और टिकाऊ तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतुलित रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मददगार होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम तथा उसके उपयोग लिखें। यहाँ पर आपको घटक लिखना है। उसके बाद उपयोग नंबर 1 पर है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। नंबर 2, पेट्रोल का उपयोग मोटर में ईंधन के रूप में होता है। नंबर 3, मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप आदि में। नंबर 4, डीजल मोटर वाहनों और बिजली जनरेटरों में। नंबर 5, स्नेहक तेल मशीनों के पुर्जों में घर्षण कम करने के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि दहन के दौरान मोम
वाष्पीकृत होकर गैस के रूप में जलता है। कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता क्योंकि यहाँ दहन के दौरान वाष्पीकृत नहीं होता, इसके बजाय यहाँ सीधे ठोस रूप में जलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे, यौवनारंभ के दौरान लड़के और लड़कियों दोनों के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि ऊंचाई में तेजी से वृद्धि, त्वचा का तेली होना और मुहासे निकलना। इसके अलावा लड़कियों में मानसिक धर्म शुरू होना शामिल है, जबकि लड़कों में आवाज़ का भारी होना और दाढ़ी मूंछ आना शामिल है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।